क्या पढ़ना है? वीवीटी कोऑर्डिनेशन में इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ ही लिया था। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स पहले तो इसको समझिए किस तरह से कौन सी कंडीशंस है। अब देखिए लिगेंड्स कौन से होंगे, जो मेटल के साथ जो अटैच है उसको क्या कह रहे हो आप, लिगेंड्स बोल रहे हो। मेटल के साथ कौन से कंपाउंड्स अटैच है या फिर कौन से एलिमेंट है जो हैं, जैसे कि आपने लिखा है कि CuNH3 6 इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई भी मान लीजिए 3 नेगेटिव आपने कोई चार्ज लिख दिया, इस तरह से कंडीशन दे रखी है। तो ये जो अपने पास है इसको बोलोगे आप सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम या फिर मेटल। ये जो आपके पास ये कहलाएंगे क्या, लिगेंड्स, ठीक है। ये कितने नंबर में अटैच है, ये यहां से आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इसका चार्ज रहेगा जो भी होगा इसके ऊपर। यहां से आप इनके ऊपर निकालोगे कि कौन सी टोटल इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो ये इसका चार्ज है। और ये जो यहां से जो ब्रैकेट लगाई है ये अपने पास क्या है, क्या कहोगे इसको, स्क्वायर ब्रैकेट तो होता क्या है, जो ये ब्रैकेट लगाई ये क्या चीज है, हम इसमें जो टोटल जो कंपाउंड में बोलते हैं कि हमने इस तरह से ये बना दिया, इसमें ये क्या कौन सी कंडीशन आ गई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ में आई बात, क्या कहोगे इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहोगे, ठीक है। अब जो ये लिगेंड्स जो इसके साथ अटैच हैं इनके बारे में बात करते हैं, तो कौन कौन से लिगेंड्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मोनोडेंटेट। मोनो का मतलब सिंगल, डेंटेट वैसे तो डेंट का मतलब क्या होता है, दांत ही होता है ना, बट यहाँ से वो बाइट करने वाली बात आएगी, किस तरह से बाइट करता है, या फिर हम ये कहें कि कहाँ से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। मीन्स मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल डोनेटिंग साइट होगी इसमें, तो एक जगह से जो डोनेट कर रहा है उसको क्या कहोगे आप, मोनोडेंटेट। कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि एक डोनेट करने के लिए हम H2O का यूज कर लो आप। H2O में क्या है, एक लोन पेयर, एक ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, ठीक है। NH3 का यूज कर सकते हो, इसमें भी एक नाइट्रोजन डोनेट करता है। Cn नेगेटिव, खाली नेगेटिव, ये जो चार्ज ये कर सकता है ना। Cl नेगेटिव है, यहाँ से कर सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपके पास जो अकेला जो डोनेट करने वाली साइट होती है उसको क्या बोलते हैं आप, मोनोडेंटेट बोलते हो जाएगा भाई। दूसरा हमारे पास बाइडेंटेट, ठीक है। बाइडेंटेट किसको कहोगे आप, जिसमें दो डोनेटिंग हो। अच्छा एक डाई भी होता है, उसमें क्या फर्क है, डाइडेंटेट, होता है ना, हाँ भाई। एक चलिए हम बाइडेंटेट की बात कर लेते हैं। हमारे पास इथाइलिन डाइमाइन, हाँ इथेन 1,2 डाइमाइन हो सकता है। तो NH2 CH2 CH2 और NH2 यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। कितने डोनेटिंग साइट है, 2, समझ गए। देखिए एक और वर्ड जो आप यूज करें ना, कि यूज किस तरह से डोनेट करने वाली कंडीशंस क्या है, यहाँ से ये अलग अलग जगह से 2 जगह से कर रहा है। एक हमारे पास ऐसा ही आगे भी आएगा, एक एम्बीडेंटेट, ठीक है। रुक जाओ, क्या कहेगा, एम्बीडेंटेट आएगा। अब एम्बीडेंटेट में क्या होता है, 2 ही होती हैं, बट कौन सी, अब 2 तो इसमें भी है, हाँ उसमें मोलिक्यूल एक होगा बट 2 डोनेटिंग साइट होगी, उसको क्या कहोगे, एम्बीडेंटेट, है ना।
इस तरह से जैसे कि हमें एम्बीडेंटेड, उसमें आप ये कंडीशन ले सकते हो कि हमारे पास जैसे कि HCN है, HCN है, नाइट्रोजन भी कर सकता है और सल्फर भी कर सकता है, NO2 हो सकता है हमारे पास, NO2, ऑक्सीजन भी ये कर सकता है, वहां से नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो ये जो कंडीशंस आती है कौन सी आती है? एम्बीडेंटेट आती है। और एक ट्राइडेंटेट हो जाएगा जिसमें 3 डोनेटिंग साइट होंगी, उसको क्या बोल दोगे? ट्राइडेंटेट। एक फिर टेट्राडेंटेट जिसमें 4 डोनेटिंग साइट होंगी, उसको क्या बोलोगे? टेट्राडेंटेट बोल दोगे। और एग्जाम्पल इसी तरह से रहेगा, जैसे कि एक और भी हमारे पास होता है कि एग्जाम्पल पॉलीडेंटेट का ले सकते हो। पॉलीडेंटेट में भी हमारे पास कई तरह के हैं। पॉलीडेंटेट में ही जब 2 से ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाए वो पॉली के आप एग्जाम्पल में ला दोगे। तो जैसे ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, पेंटाडेंटेट है, मीन्स उसमें डोनेटिंग साइट इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे कि ट्राई की बात करो तो इसमें एक काम और कीजिए, ट्राई में इसी तरह का होगा हमारे पास NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। कितनी डोनेटिंग साइट होगी? एक ये रही, एक 2 और ये तीसरी वाली। और ध्यान रखना कि ज़्यादातर जो कंडीशन आपके पास, ज़्यादातर क्या, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे तो लोन पेयर का ही ट्रांसफर होगा। तो हर कोई जो भी होगा वो अपना लोन पेयर को ट्रांसफर करेगा। अब कहोगे सर कि इस कॉलोनी के पास तो एक ही नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर कैसे दे सकता है? लोन पेयर इसके पास खुद भी तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, 7 होते हैं ना इसके पास। अब हम Cl नेगेटिव की बात कर रहे हैं, मीन्स किसी ने इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे रखा है तो पेयर में डोनेट कर सकता है। समझ में आई बात? तो हमेशा करेगा क्या? लोन पेयर को ही डोनेट करेगा। और वो हमारे पास फिर जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही हमारी इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को चलाएगा। सारे की जगह, हर जगह जब भी बॉन्ड बनेगा तो किस तरह का बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेगा, हमेशा ही हो जाएगा भाई। इसके अलावा हमारे पास जैसे कि हेक्साडेंटेट का एग्जाम्पल आता है, जिसमें बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है EDTA है, हेक्साडेंटेट का। ठीक है, ये अपने को याद रखना भाई, हेक्साडेंटेट का ये एग्जाम्पल आता है तो EDTA आता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, है ना। इसको याद रखना आपको, इथाइलिन डायमाइन कौन सा आएगा? क्या भाई? इथाइलिन डायमाइन। ये क्या हमारे पास? टेट्रा एसीटेट। हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो किस तरह से है वो ध्यान रखना भाई। हमारे पास बुक में दे भी रखा होगा आपके पास, ये गिवन है इसमें। ठीक है, कंडीशन क्या है? CH2N और यहां से N, यहां से इस तरह से और यहां से इस तरह से। अब इसके पास जो डोनेटिंग साइट होगा वो ध्यान रखना किस तरह से बनेगी भाई। अब यहां से क्या बन रहा है हमारे पास? CH2COO नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहां से भी CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहां से भी CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। कितनी डोनेटिंग साइट होगी भाई? मैंने बताइए, हेक्सा का एग्जांपल है, 6 होनी चाहिए। एक तो कहां से करेगा? देखिए हमारे पास ये रहा ऑक्सीजन, 1 2 3 4, समझ में आई बात। और हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन, ये रहा 1 और एक ये 2, टोटल कितनी होगी? 6 डोनेटिंग साइट रहेंगी। तो हमारे पास कौन सा बनेगा? ये हेक्साडेंटेट की आप इसमें बात करोगे। अब एक चीज और याद रखना कि ज्यादातर तो कंडीशन आती है कि 2 के 2 भी वाला भी बना लेता है, चिलेट रिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि हमें इथाइलिन डायमाइन की बात करते, इथेन 1,2 डायमाइन की बात करते, तो उसमें क्या था? मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल था और यहाँ से हमने लिखा NH2 CH2 CH2 और NH2। अब ये भी डोनेट करेगा और ये भी करेगा, ये इसको डोनेट कर दे, यहाँ से कर दे। तो यहाँ पर जो ये रिंग बनी है ना, इसको बोलते हैं चिलेट रिंग, चिलेट रिंग। और जो फिनोमिना होता है इसको चिलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चिलेशन। आपसे पूछेगा कि चिलेट रिंग क्या या फिर चिलेशन क्या है, तो आप कहोगे कि जो हमारे पास 2 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो हमारे पास बाइडेंटेट जो लिगेंड्स आते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाती है सारी चीजें। तो वहीं से हमारे पास क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? चिलेट रिंग बननी स्टार्ट हो जाती है।
तो ध्यान ये रखना कि भाई हमारे पास और भी जो बड़े वाले कंपाउंड होते हैं ना, वे और अच्छी से हमारे पास क्या बनाना स्टार्ट कर देते, चिलेट रिंग बनाना स्टार्ट कर दे। 3 वाला और भी बना लेगा, ठीक है ना, 4 वाला भी बना सकता है, इसमें 5 वाला भी बना सकता। तो जितने बड़े होते चले जाएंगे उतना ही अच्छी से हमारे पास बनना स्टार्ट हो जाएगी एक चिलेट रिंग। तो ये चिलेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके पास कि चिलेशन क्या होता है। हरियाणा बोर्ड में तो खासकर पूछ ही लेते हैं भाई, CBSE में कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। कर लोगे? ठीक है। फिर एक चीज और निकालनी हम आपको सिखाएंगे अब इसके अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हो आप, जो सेंट्रल मेटल होता है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हो। वो फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या चीज पता करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए मैं बता देता हूं कैसे निकालनी है। आपको कुछ याद करना पड़ेगा, लिगेंड्स जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज कितना होता है, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिस से आ ही जाएंगे, बट बुक के अंदर चार्ज दे रखा है। एनसीईआरटी में इस तरह से मेंशन नहीं है स्पेसिफिक, बट प्रदीप की जो बुक उसमें मेंशन है भाई, आप वहां से उसको याद कर सकते हो। जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनके ऊपर होता है -1 चार्ज, ठीक है। हमारे पास NH2 है, NH3 सॉरी, H2O है, ये हमारे पास मिलते हैं 0 वाले। ज्यादातर इन्हीं की कंडीशन का आप यूज करते हो, ठीक है। और कुछ और मिलेगा तो हम उसमें से बीच में से पढ़ लेंगे कौन कौन सी कंडीशन आती है। अब हम यहां से एक बार देख लेते हैं कि कैसे आप इस पे चार्ज निकाल सकते हो। तो मान लीजिए हमने कंपाउंड लिखा कोई CuNH3 3 पॉजिटिव, ये वाली कंडीशन लिख दी। जिसके ऊपर आपको निकालना उसको X मान लीजिए, इसके ऊपर कितना चार्ज है 0, तो +0 मल्टीप्लाई बाय जितना भी है वो 6 इसके साथ आ जाएगा, इजिकल टू जितना ऊपर चार्ज है उसको आप इक्वल टू में लिख दोगे। तो ये कितना हो गया, X इजिकल टू 3 हो गया। मीन्स कॉपर यहाँ पर किस फॉर्म में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस तरह से निकाल लोगे भाई। सेम एज इट इज और भी देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास इसी की तरह का एग्जाम्पल है CuCl6 और यहां से हमने लिख दिया 3 नेगेटिव। अब की बार कैसा आएगा, Cu क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज है -1, तो कितना हो गया -6 इजिकल टू -3 और Cu इजिकल टू कितना हो गया भाई +3 हो गया। तो कॉपर फर्दर किस में आ गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। जिस बच्चे को ये निकालने आते हैं भाई वो आसानी से समझ सकता है कि क्या होगा हमारे पास। हो जाएगा, बताओ भाई, ठीक है। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है इसके अंदर। इसके अलावा अगर और बात करते हो आप, 2 तरह के कंपाउंड और होते हैं हमारे पास, एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बनता है और एक हेट्रोलैप्टिक। इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड में खासकर पूछ लिया जाता है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक क्या होते हैं। इसको मिटा दे, क्या होता है भाई होमोलैप्टिक, याद हो तो? हाँ, हमारे जिसके पास एक तरह के डोनर एटम हो उसको क्या कहोगे आप, होमोलैप्टिक, और अलग अलग तरह के हो तो उसको हेट्रोलैप्टिक। जैसे कि मान लीजिए कि CuCl6 और यहां पर हमने क्या लिखा, 3 नेगेटिव लिखा था। अभी इससे के पास कौन से क्लोरीन है, तो ये हमारे को क्या कहलाएगा, होमोलैप्टिक का एग्जाम्पल। किसका, होमोलैप्टिक का एग्जाम्पल। मीन्स जहां पर डोनर जो एटम है, मीन्स जो लिगेंड्स वे सेम काइंड के होंगे तो क्या कहलाएगा, होमोलैप्टिक। और अगर हमारे पास अलग अलग तरह के, जैसे कि Cu, यहां से आपने ले लिया क्या, Cl4, मैं ले लेता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, NH3 कितना 2, समझ में आई बात। और यहां से कोई चार्ज बना लेते हैं, मान लीजिए कि हमने इसके ऊपर बना लिया -1, ये कंडीशन हमारे पास, समझ गए भाई। अब इसके पास कैसे कैसे हैं, एक क्लोरीन और एक अमोनिया, तो अलग अलग तरह के, इसलिए इसको बोलोगे आप हेट्रोलैप्टिक। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई होमोलैप्टिक क्या होता है और हेट्रोलैप्टिक क्या होता है। कर लोगे या नहीं कर लोगे भाई? अगर हमारे पास एक ही तरह के लिगेंड्स जुड़े हुए हैं उसको क्या कहोगे, होमोलैप्टिक, और अलग अलग तरह के लिगेंड्स जुड़े हो मेटल के साथ तो कौन से होगा, हेट्रोलैप्टिक। हो जाएगा नहीं भाई, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ से बनता है वो हमारे पास बनता है कि भाई थ्योरीज जो आती हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वर्नर थ्योरी की बात करते हैं। तो वर्नर एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और वर्नर थ्योरी के बारे में काफ़ी अच्छे से हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से वो एक एग्जाम्पल लेता है और वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताता है। तो कैसे उसने बात की, आपकी बुक के अंदर एक ना स्पेसिफिक एग्जाम्पल होगा, आप वो लेना चाहो तो उस एग्जाम्पल का यूज कर सकते हो, नहीं तो अनदर कोई भी एग्जाम्पल है उसका यूज करके आप पता कर सकते हो किस तरह से था। ले रखे ना इसमें, तो इसमें होगा आपके पास शायद CuNH3 के साथ ले रखा होगा एग्जाम्पल, COCl3 के साथ ले रखा है एग्जाम्पल। आप इसमें देखोगे एक CuNH3 है, इस तरह का एग्जाम्पल है। तो आप ये एग्जाम्पल भी ध्यान रख के कर सकते हो किस तरह से था। तो उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स लिया कुछ इस तरह से, COCl3 और NH3 कुछ इस तरह से कनेक्ट कर रखा था, और ये भी कितने ले रखे थे भाई, 6 टाइम ले रखा था। अब स्टार्टिंग में कुछ ऐसा मानिए चलिए स्टोरी के अंदर कि उनको नहीं पता था कि किस तरह से कंपाउंड बन सकता है और कैसे जुड़ सकता है। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखते, तो इसको ब्रेक किया गया। तो कैसे ब्रेक किया गया, कुछ इस तरह से कि CO, इसको ब्रेक करने की बात करता हूं तो मैं NH3 ये हो गया हमारे पास भाई, और इस Cl को हम अलग से कर देते हैं। तो अगर अलग से ब्रेक करते हैं तो हमारे पास मैं इसको यहां पर लिखता हूं 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, कुछ इस तरह का हमने लिख दिया। अब ऐसा क्यों हुआ कि इस तरह से था, असल में क्या था कि जो वर्नर था उसने इसकी रिएक्शन करवाई थी किसके साथ, AgNO3 के साथ, ठीक है, AgNO, हाँ यही होगा ना, AgNO3 के साथ था, AgNO3 था, इसमें नहीं दिखा रखा, हाँ AgNO3 के साथ रिएक्शन देते हैं। अब देखो उनका रिएक्शन का क्या मतलब था कि मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये पहले कॉम्प्लेक्स डाल रखा था, ये वाला कॉम्प्लेक्स था COCl3 और 6NH3। फिर उसने क्या किया, इसके अंदर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर AgNO3 ले लिया, ये डाल दिया। उसने जब आपस में इसको मिला के देखा तो उसके पास ना अलग अलग से कुछ रिएक्शंस हुए। रिएक्शंस होने के बाद उसको ना अलग अलग कलर मिल रहा था। तो सबसे पहले ना जब ये जो कंपाउंड लिख रखा था इसका येलो कलर मिल रहा था। कैसा था भाई, येलो कलर था। अब वर्नर ने इस बात के बारे में पता किया वो इसका येलो कलर आ रहा है। फिर उसने थोड़ा सा चेंजमेंट करके देखा कि जब मिला तो ऐसे ही रहा था वो, फिर उसने एक कंपाउंड में थोड़ा सा चेंजमेंट किया, और चेंजमेंट में क्या था कि 1 मोल ले लिया उसने COCl3 का, COCl3 और 5NH3। अब मिलाकर इसमें भी यही चीजें देख रहा था, बट अब की बार जो उसका कलर आ था वो पर्पल कलर आ था। कैसा था भाई, पर्पल कलर था। फिर से उसने चेंजमेंट करके देखा, फिर उसके पास पता लग गया COCl3.4NH3। अब की बार इसमें तीनों में ध्यान दोगे तो देखिए यहाँ पर 6NH3 है, यहाँ पर कितने हैं 5 और यहाँ पर कितने हैं 4। तो अब की बार ग्रीन कलर मिल रहा था जब ये डाल रहे थे उसके अंदर, तो कैसा मिल रहा था, ग्रीन कलर मिल रहा था। अब ऐसा क्यों था, इसके पीछे क्या स्टोरी थी उसके बारे में बात करते हैं। उनको ये चीज मिल रही थी बार बार। था क्या कि जब ये जो कंपाउंड बना गया तो उन्होंने कैसे लिखा होगा, उन्होंने कैसे लिखा कि ये सेंट्रल एटम को तो ऐसे ही लिख लिया। अब कितने क्लोरीन है, 3 है, और हमारे पास कितने अमोनिया है, 6। तो उसने अमोनिया को कुछ इस तरह से दिखा लिया। ठीक है भाई, यहां पर हम लिख देते हैं NH3, और यहां पर क्या NH3, और यहां पर भी NH3, और ये हमारे पास एक NH3 हो गया, और एक यहां पर, और एक यहां पर, है ना। कुछ आप इसको ऐसा समझिए, इस तरह से नहीं कि आपको ऐसे ही दिखाई दे रहे हो। आप अगर आप इसको 3D में समझोगे तो कुछ इस तरह का है। हमने पहले भी इसको कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया है ना। कुछ इसमें ऐसा लगा लीजिए, यूं, है ना, नहीं हम ज्यादा का भी यूज नहीं करेंगे। ये 2 हो गए ना, तो आप इसको ऐसे लगाइए कि यहाँ पर भी क्या हमारे पास NH3, यहाँ पे भी NH3, एक ऊपर NH3 और एक नीचे। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये तो आगे पीछे के हो गए इस तरह से, और ये इसके आगे हो जाएगा, ये इसके पीछे हो जाएगा। ये कहाँ है, ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। समझ में आई बात, कुछ इस तरह की कंडीशन की बात करोगे आप। फिर जो बाकी के जो क्लोरीन थे ये इन्हीं के साथ अटैच थे, तो हम इस क्लोरीन को कुछ ऐसा दिखा लेते हैं। एक क्लोरीन, दूसरा, और ये तीसरा क्लोरीन। 3 क्लोरीन दिखा लिया भाई। अब ये 3 क्लोरीन इसके साथ अटैच है।
अब उसने कहा कि जब AgNO3 इसके अंदर डाला जा रहा था तो यहां से क्या मिल रहा था, येलो कलर आ रहा था। ऐसा क्यों आया? उसने कहा कि जब इसकी रिएक्शन करवाई जा रही थी तो यहां से क्या हो रहा था कि मोल्स आ रहे थे। अब देखिए यहां से कैसे ब्रेक हो गई ये Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के अंदर होगा। तो Ag और जो ये Cl बन रही थी तो देखिए कितने के साथ जुड़ेंगे, 3 क्लोरीन है तो यहां से 3 Ag निकलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास जब ये रिएक्शन हुई होगी। तो उसने कहा है कि हमारे पास 3 मोल्स किसके मिल रहे हैं, AgCl के मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 3 मोल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब जो हमारे पास रेशियो किस किस की थी, यहां पर अगर आप रेशियो की बात करते तो कौन कितनी रेशियो में था, यहां पर आप बात करोगे ये 1:3 में ब्रेक हो रहा है। किसमें हो रहा है, 1:3 में। तो इसका देखिए ये दोबारा से फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। इसके पीछे भी स्टोरी बताएंगे, वर्नर ने इसके बारे में बताया। तो ये कितना मोल है, 1 मोल है। और ये कितना है कंप्लीट, ये इसके 3 आयंस आ गए तो ये कितना बोलेगा कि इसके 3 मोल्स आ गए। तो कितने में ब्रेक हो रहा है, 1:3 में ब्रेक हो रहा है। 3 में ब्रेक हो रहा है इसीलिए इसके साथ Ag जुड़ के क्या बना लिया, 3 AgCl बना लिया। अब ये 3 क्यों टूट सकते हैं, तो उसने इसका क्या नाम दिया कि भाई जो अंदर की तरफ है ना ब्रैकेट के, ये टूट नहीं सकते। और टूट नहीं सकते तो हम इसको नाम दे रहे सेकेंडरी वैलेंसी का। किसका, सेकेंडरी वैलेंसी का। कुछ बात समझ में आई, किसका नाम दे रहे भाई, सेकेंडरी वैलेंसी। जबकि जो ये डॉटेड लाइन से हमने दिखाई इसको किसका नाम दे दिया, प्राइमरी वैलेंसी का दे दिया। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जा रही है, यहां से ये ब्रेक हुए होंगे तभी तो AgNO3 के साथ इसने रिएक्ट किया होगा। ब्रेक हुए होंगे तभी किया होगा, अदरवाइज ब्रेक नहीं करते तो हमारे पास ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो इसने कहा कि यहां से 3 क्लोरीन अलग हो सकते हैं, 3 क्लोरीन अलग हो सकते हैं। तो पहली बात तो उसने किसके बारे में बताया, टाइप्स ऑफ वैलेंसी के बारे में। हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आएगा भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहां से पूछ लेगा। पहली चीज है हमारे पास, अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी की बात करता हूं, यहां से सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी को आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, कर रहे हैं हम इसमें, और जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो। दूसरी कंडीशन कौन सी आगे हुई हमारे पास, जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो प्राइमरी है वो आयनाइजेबल है। कैसी है, आयनाइजेबल है। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी वो कैसी है, नॉन आयनाइजेबल है। कैसी है भाई, नॉन आयनाइजेबल है। इसके अलावा जब यहां से जो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो यहां से बताता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, कितने जुड़े हुए हैं, 6। तो ये कहता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है कोऑर्डिनेशन नंबर को बता रही है, किसको, कोऑर्डिनेशन नंबर को बता रही है। जबकि प्राइमरी वैलेंसी इसके ऊपर चार्ज क्रिएट करवा रही है, चार्ज क्रिएट करवा रही तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के काम आ रही है। समझ में आई बात है। तो ये चार्ज बता रही, तो ये किसको बता रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता रही है। मीन सेटिस्फाई करती है किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को करती है। तो 2 से 3 नंबर में हरियाणा बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये क्या काम आती है। तो वर्नर ने ये पहला काम किया। अब कहोगे सर ठीक है कि उसने ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट तो लगा लिया और उसको ये मोल मिल रही थी, बट ये जो दूसरा था ये पर्पल कलर ऐसा क्यों आया। उसने ऐसा क्या किया, उसने असल में ये जो थे ना यहाँ पर ये जो 6 जुड़े हुए थे, 6 में से क्या कर दिया, 2 क्लोरीन को तो दिखा दिया उसने किस थे, डॉटेड लाइन से, और एक को यहाँ पर देखिए 5 NH3 है तो NH3 को हटा के, एक NH3 को हटा के वहां पर एक क्लोरीन कर दिया। समझ में आई बात, क्या कर दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। अब यहां से कितने, अब देखिए ये वैलेंसी किसकी तरह काम कर रही है, सेकेंडरी की तरह। अब इसका मतलब ये आयनाइज नहीं होगी, नहीं होगी तो कितने क्लोरीन निकलेंगे, 2। इसका मतलब 2 निकलेंगे तो कितने मोल्स बनेंगे AgCl के, 2 बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे। तो इसलिए कहते हैं इसका पर्पल कलर आ जाता है। फिर से दोबारा से एक्सपेरिमेंट लगाता है 3rd टाइम्स। फिर अगली बार क्या हुआ, अच्छा ये रेशियो भी पूछ लेता आपसे कितनी आएगी। अब अगर मैं रेशियो की बात करूं तो इसमें रेशियो कितनी बनेगी भाई, इस वाले में रेशियो कितनी बनेगी, 1:2 बनेगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहां से क्या बनेगा, CO, यहां से क्या होगा NH3 5 और Cl, और यहां से क्या बनेगा भाई, यहां से एक आ गया Cl आ गया तो हमारे पास 2Cl नेगेटिव और यहां से आ गया 2 पॉजिटिव। इसका मतलब एक तो आयंस ये रहे हमारे पास और 2 ये रहे, तो कितना आया, 1:2 आ जाएगी। समझे नहीं समझे भाई। इसी प्रकार से इस वाले में कितनी बनेगी,
1:1 बनेगी। समझे नहीं समझे? कितनी बनेगी? 1:1 बनेगी। तो ये वर्नर ने बताया भाई। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। तो वर्नर थ्योरी अगर आ जाती तो आपको कंप्लीटली लिखना पड़ेगा कि वर्नर ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, कैसे उसने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के। ज्यादातर बोर्ड के अंदर ये चीजें पूछी जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। हो सकता है आपसे रेशियो भी पूछ ले, तो रेशियो के बारे में आपको पता होना चाहिए। कर लोगे? एक क्वेश्चन और बड़ा खास बनता है इसके अंदर, जो कि बनता हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताएंगे हम आपको डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स का। उतार लिया भाई? अब देखिए, आपके जब प्रैक्टिकल होगी केमिस्ट्री की, अब एग्जाम में अब आपका प्रैक्टिकल होना है जब भी होगा, तो वहां पर आपके ना टाइट्रेशन आएगी। एक टाइट्रेशन है जिसमें आप KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड लोगे या फिर KMnO4 वर्सेस मोर सोल्ट का एग्जाम्पल लोगे। तो वहां पर जो मोर सोल्ट ले रहा ना, वहां पर वो किसकी बात करता है कि जो एक से ज्यादा पार्ट में ब्रेक हो जाए उसको डबल साल्ट बोलते हैं, और जो ब्रेक ना हो उसको आप कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो। समझ में आई बात? जो एक से ज्यादा पार्ट में डिसोसिएट हो जाए उसको क्या बोल रहे हो आप? डबल साल्ट बोल रहे हो। अब यहां से वो कहता है कि बोथ डबल साल्ट एंड एज वेल एज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स। एक से ज्यादा ही कंपाउंड उसमें आपस में मिलते हैं, जबकि कहता है कि डिफर करते हैं। डबल साल्ट होता है जैसे कि हमारे पास एक अच्छा सा मैं लिखता हूं, इसमें एक एग्जांपल हमारे पास KCl कार्नालाइट का एक एग्जांपल दे रखा है, KCl.MgCl, KCl.MgCl2 है भाई, है ना, 2.6H2O। जब ये ब्रेक होगा ना, KCl अलग हो सकता है, MgCl2 अलग हो सकता है, वाटर अलग हो सकता है। मींस जो अलग अलग हो जाए वे कौन है? डबल सोल्ट। जो अलग अलग हो जाए वे कौन है? डबल सोल्ट। और जबकि जो डिफरेंशिएट ना हो, मींस टूटे ना, वे क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। आपके पास हो जाएगा भाई। इसके अलावा मोर सोल्ट है जो बड़ा फेमस आपका आता है हर बार, आपके जो माँ भी बता रहा था, FeSO4 मोर साल्ट। FeSO4 डॉट, यहां से आप इसमें लिख सकते हो NH3 होल ट्वाइस, NH4 होल थ्राइस ट्वाइस डॉट SO4 डॉट कितना है? 6H2O। ये हमारे पास दे रखा है। अच्छा, इसका दूसरा नाम फेरस अमोनियम सल्फेट भी लिखते हैं भाई। मोर सोल्ट को क्या लिखते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम और सल्फेट, ये भी आपको लिखा मिल सकता। तो जरूरी नहीं कि वहां पर मोर सोल्ट ही लिखिए, तो आपको समझ जाना, कई बार वो फेरस अमोनियम सल्फेट लिख के दे देगा और आपको माइंड में रखना कि ये मोर सोल्ट को ही बोल रहे हैं, ये उसका नेम है, और वहां से भी आप फेरस अमोनियम सल्फेट लिख दे, वो भी मोर सोल्ट ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये क्या कहता है कि ये डिसोसिएट हो जाते हैं। और अब अगर आपने ध्यान दिया हो कि आप ना जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके अंदर H2SO4 मिलाते हो ना, मोर सोल्ट लेते हो, फिर उसके अंदर H2SO4 को ऐड करते हो। H2SO4 क्यों ऐड किया जाता? ताकि ये यहां से डिसोसिएट ना हो। हाँ, समझ में आई बात? अगर वो डायरेक्ट उसमें पानी को ऐड कर देते हैं तो वो वहां से डिसोसिएट हो सकता है, तो वो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? उसके अंदर डाल देते हैं भाई। हो जाएगा। तो ये कुछ बातें बता रखी थी, तो आपको ध्यान रखना। इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ लिखा था, आप ये लिख सकते हो FeCN6 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव लिखिए, ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये। अब ये इससे ज्यादा क्या ब्रेक होगा? एक तो सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है, इससे ज्यादा ये ब्रेक होगा ही नहीं, इसलिए ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और जबकि हमारे पास जो ऊपर वाले थे ये क्या है? डबल सोल्ट का एग्जाम्पल रहेगा। 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में ही पूछ लिया जाता है भाई। कर लोगे या नहीं? फिजिक्स का ऑफ है।
हो जाएगा भाई, बताइए कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए हम रैपिडली इसका बस रिवीजन कर रहे हैं, हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे कि भाई किस तरह से पूरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बट मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान सा तरीका कि किस तरह से इसमें कंडीशंस आती है। असल में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल होती हैं वे अलग अलग तरह की होती है, एक ऑक्टाहेड्रल बनता है और एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। ज़्यादातर अगर आप बात करते हो तो हम ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे, और स्क्वायर प्लेनर भी बनता वैसे तो हमारे पास, बट वो किस किस कंडीशन में कैसे आ जाता। तो वैलेंस सेल जो उसके पास होगी, ठीक है, वहां पर बॉन्ड बनाएंगे, कौन, लिगेंड्स अपना लोन पेयर को ट्रांसफर करके। तो कैसे बॉन्ड्स बनाएंगे और क्या कंडीशंस आएगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कहता है इसके अंदर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ऑर्बिटल जो हमारे पास कंसेप्ट आता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कंडीशन कौन कौन सी आती है। अगर ऑक्टाहेड्रल है, कौन सा भाई, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में दो हाइब्रिडाइजेशन मिल सकती है, एक तो D2sp3 और एक sp3d2। अगर हमारे पास D पहले यूज हो रहा है अंदर का, तो इसको बोलोगे आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जबकि बाहर वाला D यूज होता है तो उसको बोलोगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की। हो जाएगा। अब कैसे ये यूज होएगा, किस तरह से यूज नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अपने को ध्यान क्या रखना है, इसमें कुछ कंडीशंस याद रखनी है, जो कि अपने को रखनी लिगेंड्स की। किसके भाई, लिगेंड्स। लिगेंड्स अगर हमारे पास वीक फील्ड है, कैसे, वीक फील्ड लिगेंड्स है। वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O, ये वाली कंडीशन अपने को मिलेंगी। इनकी टेंडेंसी नहीं होती कि ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा सके, तो ये पेयर नहीं करवाते भाई, सिंपल सी थ्योरी याद रखना, ये पेयर नहीं करवाते। जबकि हमारे पास एक और तरह के लिगेंड्स होते हैं जिसको बोलते हैं आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो हमारे पास होते हैं कौन से होते हैं, CN हो जाता हमारे पास, ठीक है, स्ट्रॉन्ग के अंदर आता CO भी, ठीक है, यूज इन्हीं का ही आएगा और ज्यादा आएगा नहीं, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये क्या करेंगे, इनकी टेंडेंसी होती है क्या करने की, पेयर करवाने की, ठीक है। NH3 अलग अलग तरह ना अलग अलग वर्क करता है वैसे तो, अगर आप थोड़ा सा उसको डीपली उसको स्टडी करोगे तो वो कंडीशन के ऊपर वर्क करता है कि इसके साथ कैसे, हालांकि वो वीक की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है, बट हम उसका जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना उसको उस टाइम पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्क करता है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर कि ऑर्बिटल कैसे बनेगी, कि जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है CO F6, एग्जाम्पल ले रखा 3 नेगेटिव, CO F6 3 नेगेटिव। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और उसमें पढ़ना पड़ेगा भाई। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है। और अब आपको पता होना चाहिए कोबाल्ट कौन से नंबर पे आता है, मैंने आपको कल भी बताया था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कॉपर की बात कर रहे हो तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कितने होंगे इसके पास, 9 होते हैं। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, हमारे पास क्या आएगी 20 यहाँ पर है ना हमारे पास, तो इसमें D1, D2, D3, D5, D6, D7 आएगी, तो 3D7, 4S2 ये इसकी बन गई। अब यहां से इसकी निकालोगे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको x मान लोगे, -1 चार्ज होता -6 इजिकल टू -3, तो x इजिकल टू +3, मीन्स कोबाल्ट हमारे पास किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया भाई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल गया है। तो कोबाल्ट आपने लिखा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
अब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए हैं। 3 दे दिए तो पहले किसके जाएंगे, यहां से आप किसके निकालोगे, S के और फिर D के, तो 2 तो इसके चले गए और एक इसका, तो क्या बचा 3D6। अब आप इनको फिल करोगे, फिल करने के लिए आप इस तरह से बनाओगे, पहले हमारे पास 3D होता है, फिर 4S होता है, फिर समझ में आई बात, फिर क्या होता है हमारे पास P ऑर्बिटल आती है ना, D S P, और फिर हमारे पास क्या आता है, या फिर D आएगा, समझ में आई बात। ये कौन सा D है हमारे पास, 4P वाला, कौन सा है 4P, समझ में आई बात। अब D के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, कितना है 1 2 3 4 5 6। अब इतना करने के बाद अपने को क्या चेक करना है कि भाई ये जो लिगेंड्स है ये कैसा है। अब कहोगे ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड यहाँ से यहाँ पर पेयर नहीं करवा सकता पीछे की तरफ, इसलिए आप ऑर्बिटल आगे वाली यूज करोगे। तो अभी हमारे पास कौन सा बचेगा, डी आ जाएगा आगे, ये आ गया। एक तो एस की ऑर्बिटल यूज हुई, 3 पी की और 2 किसकी, डी की। अब कहोगे सर ये हमारे को यूज में क्यों करनी पड़ी, यूज में करने के लिए सिंपल सा रीजन था, हम फ्लोरीन को जोड़ रहे थे। तो जो फ्लोरीन है ना, ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसमें देगा, एक फ्लोरीन यहाँ से जुड़ेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, समझ में आई बात। तो टोटल ये जो 6 फ्लोरीन जुड़े हैं यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई, sp3d2। अब ये आने के बाद अब आपने क्या चेक किया कि भाई ये तो अब हमारे पास आ गई, अब ये डी बाहर का यूज हो रहा है, तो क्या कहोगे इसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहोगे, क्या कहोगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहोगे। चलिए मान लिया कि आउटर है, फिर आप इसकी ना बोर मैग्नेटोन की वैल्यू और निकाल लो, ठीक है। बोर मैग्नेटोन का फार्मूला किसे, न्यू से तो आप रिप्रेजेंट करते थे, n+2 का रूल लगा देते हो। n है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 1 2 3 4, तो यहां पर रखोगे कितना 4, 4 + 2 कितना 6, 6 और 4 24, तो 24 का अंडर रूट अपने पास कितना मिलेगा 4.7 के अबाउट या फिर 4.8 के राउंड अपने को मिलेगा, है ना। हो जाएगा भाई, बताइए कोई डाउट हो तो कर लोगे। सर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हाइपोलिगेटेड बोलते हैं, फिर हाइपरलिगेटेड इनर ऑर्बिटल नहीं, वो जो हाइपर और जो हाइपो का वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो लिगेंड्स की वजह से कर रहे हो, ठीक है ना। वो जो उसको पेयर करवा रहा है वो हाइपर की कंडीशन में आ रहा है, समझ में आई बात। पेयर करवाने के बाद क्या आ जाएगा, ये वेकेंट हो जाएंगी ना, तो वो कंडीशन की बात करता है। क्या, हाँ वो सर्च करके आना। अब मैंने तो पिछली बार भी बताया था। अब इसमें से एक चीज और रहती है अब हमारी, नहीं इसी में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक ट्रिक होती है, आती है ना, जिसका डायरेक्ट बोर मैग्नेटोन निकालने के लिए है ध्यान कुछ, तो वो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है भाई। पता है भाई, चिंकी भूल गए, भूल गए। अच्छा एक काम करो, मोबाइल फोन किसके पास है, हाँ नहीं है, वैसे तो यूज करते हो, घर पे तो इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, हैं। चलो मैं ये बता ही देता हूं अभी, इधर ध्यान दो। अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको डायरेक्ट चेक करना कि इसका रूट नहीं निकाल पा रहे, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अनपेड कितने 1 2 3 4 5 से ज्यादा अनपेड नहीं हो सकते, छठे में तो पेयर होना स्टार्ट कर देगा। अगर 1 की वैल्यू 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आपका जो बोर मैग्नेटोन की वैल्यू आएगी वो 1.7 के अराउंड आएगी, या 2.7 या 6 के अराउंड लिख सकते हैं इसको, 3.8 के अराउंड, 4.9 के अराउंड और 5. फिर से 7 या 6 के अराउंड आप इसको लिख सकते हो, ये डायरेक्ट आएगी भाई, समझे। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होता तो क्या करते, आप लिखते √1 1 + 2 और कितना हो गया 3, तो √3 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 1.7 आएगी, समझे नहीं समझे। तो इससे आप डायरेक्ट बता सकते हो, तो इसमें पजल नहीं होना किस तरह का। इसमें छोटा सा पॉइंट और रह गया अब हमारे पास,
वो रह गया कि भाई ये हाँ पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है। तो जब आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो आप कहोगे कि कैसा ही हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, कर लोगे। और पैरामैग्नेटिक है तो कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बाकी के एग्जांपल आप सोल्व करके लेके आओगे घर से, ठीक है। और कल हम काइनेटिक्स का टेस्ट भी लेंगे, जो क्वेश्चंस हमने दिए।